बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक कविता लेके आए जिसका नाम है मातृभूमि, यानी कि हमारी माँ, और भूमि, भूमि यानी कि धरती, हमारी माँ की भूमि, यानी कि जिस अर्थ पे पृथ्वी पर भारत में हम रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यस, भारत माता जो हमारी मातृभूमि है, तो उसके बारे में एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है ऊंचा खड़ा हिमालय, तो इसमें चारों लाइनों में बात हुई है हिमालय की, कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि वो आकाश तक पहुंचती है और बहुत आसमान को वो चूमती है, बहुत ऊंचाई पे है वो। उसके बाद है नीचे सिंधु के बारे में। सिंधु नदी एक होती है हमारी, और सिंधु महासागर को भी कहा जाता है, जो हमारा हिंद महासागर है उसके लिए भी कहा गया है कि जो भारत का नक्शा है हमारा कुछ इस प्रकार का, ऐसे करके जो नक्शा बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं और यहाँ पे हमारा जो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। तो ऊंचाई पे ये है ऊंचे पे, और नीचे हिंद महासागर है, जो कि हमारे देश का क्या दिखाता है, सौंदर्य दिखाता है कि हमारा देश कितना सुंदर है। और कविता में बच्चों जो कवि है उसने क्या कहा है कि हमारे जो भारत की स्थिति है ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इसमें बताया है, ठीक है। देखो दो ही लाइनों में उन्होंने पूरा एक साथ डिस्क्राइब कर दिया। आगे है गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। यस, तो यमुन होता है बच्चे, यहाँ पे यमुना नदी जो है ना, उसके लिए यमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा यमुना सरस्वती, ये तीन नदियां मिलके बनाती हैं त्रिवेणी। देखो त्रि का मतलब होता है इसमें तीन नीत है, तो ये तीन, गंगा यमुना और सरस्वती, यानी कि हमारे जो देश है वहां पे बहुत सारी अनेक प्रकार की नदियां हैं जो कि अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से होके गुजर रही हैं, और हमें क्या प्रोवाइड करती है, पानी, वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु, हर तरीके की चीजें हमें उनसे मिलती है। उनकी झटा जो है बहुत निराली है, पग पग यानी कि हर रास्ते पर हमें उसके चीजें मिलती रहती हैं। यानी कि ये नदियां हर जगह से निकली हुई है, और उनके आसपास खुशहाली और हरियाली भरपूर है। आगे बढ़ते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कि देखो पुण्य भूमि, यानी कि जो पुण्य करते हैं हम इस पृथ्वी पर रह के और इस धरती पर रह के, तो ये पुण्य भूमि हुई। वह स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि यानी कि जैसे कि यहाँ खेती होती है, पूरे जो जमीन है वो उपजाऊ है, हमारे भारत का खेती होती है। तो खेती होने से मतलब है कि एक तरीके का सोना जैसे बहुत महंगा होता है। जो गेहूं होते हैं ना बच्चों, गेहूं के लिए स्वर्ण यूज करते हैं पुराने समय में। ये ना गेहूं की बालियां एकदम सुनहरी होती है, जब धूप की किरणें पड़ती थी, तो मतलब कि इसलिए स्वर्ण भूमि कहा गया है, क्योंकि वो हमें खाने के लिए अनाज हर चीज दे रही है। हाँ, वह जन्मभूमि मेरी, जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, और वह मातृभूमि मेरी, जो कि हमारी कविता का भी नाम है, ये हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यानी कि देखो झरने, वाटरफॉल जो होते हैं, जो गिरते हैं तो ऐसे लगता है दूध गिर रहा हो, इतनी ऊंचाई से पहाड़ियों में से निकलते हैं। और हमारे यहाँ चिड़िया ऐसे चहकती हैं, बहुत अच्छी उनकी आवाज आती है, जैसे कोयल हो गई या बुलबुल हो गई, और मस्त झाड़ियों में बैठ के वो चहकती हैं, और पूरा जो एरिया है अपनी आवाज से बहुत मिठास भर देती हैं उसमें। यस, यानी कि इस कवि जो कहना चाह रहा है कि हमारा इतना अच्छा वातावरण है, झरने हैं, नदियां है, चिड़िया है, झाड़ी बाग, सब चीज है। हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। यानी कि देखो अमराइयां जो होती है, कच्ची आम जो होता है, कच्चे आम जो होते हैं ना, उनके बगीचे बहुत सारे हैं हमारे भारत में। जैसे अब तो गर्मी का सीजन भी आ गया है, तो अब तो अम्बी खाने को मिलेगी भी। और कोयल, जो कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की जो पक्षी होते हैं वो चहकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और पवन, हवा पहाड़ों में से निकलती है, मल्ले यानी कि पहाड़ पर्वत, और हमारा तन मन संवारती है। जैसे कि शुद्ध हवा होगी तो हमारी बॉडी भी तो अच्छी रहेगी ना, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसे हवा चलती है तो महकी अच्छी हवा लगती है, अगर हम बाग में बाहर घूमने जाए तो मजा ही आ जाता है।
वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी कि वह धर्म भूमि। यहाँ जो भारत देश है, अनेक प्रकार के धर्म यहाँ से निकले हैं, ठीक है। और धर्म हमें सिखाता है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, एक साथ सबके साथ एकता बना के रखनी चाहिए। कर्म भूमि यानी कि अलग अलग प्रोफेशन के यहाँ लोग हैं, कोई जैसे हम टीचर्स है, कोई डॉक्टर होता है, कोई किसान होता है, कोई सिपाही होता है, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग कार्य भी करते हैं। तो वह जन्मभूमि जो बताया था, हमारा जन्म हुआ है, और वही मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यस, तो बच्चों इसमें कवि कहना चाह रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, हाँ। जिनमें रघुपति जो कौन है, जो हमारे हैं भगवान श्री राम। यस, उन्हीं के साथ माता सीता, यानी इन सबका इस मातृभूमि पर जन्म हुआ है। और श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे गीता, ठीक है ना, जो हमारी पवित्र पुस्तक है, वो उसके बारे में भी ज्ञान दिया है। वंशी पुनीत गीता का मतलब ही यही है, वंशी यानी कि बंसी बजाने वाले जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है ने पवित्र, पुनीत यानी कि पवित्र गीता सुनाई। और गीता पे तो हाथ रख के कसम भी खाते हैं, वो इतनी पवित्र होती है। बिल्कुल, ये तो बच्चों ने जो आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि गीता पे हाथ रख के, तो वो यही गीता है जिसका ज्ञान हमें श्री कृष्ण ने दिया था महाभारत के समय। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी कि गौतम बुद्ध जैसे सर ने अभी बताया कि बहुत सारे महान पुरुषों का जन्म हुआ, उनमें से एक थे गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पे जन्म लिया, सुयश बढ़ाया हमारे देश का, हमारे भारत का। और जग को दया सिखाई कि एक दूसरे के साथ करुणा भाव रखना चाहिए, हमें इमोशनल, उन्होंने जो चीजें हैं, संवेगात्मक चीजें उन्होंने हमें सिखाई। और जग को दिया दिखाने का मतलब है जैसे अंधकार को दूर किया उन्होंने, कोई बुराइयों को कम किया उन्होंने, अच्छा रास्ता दिखाया हमें। तो ये थे हमारे बहुत सारे महापुरुष भी इसमें मातृभूमि में जन्मे हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो युद्ध भूमि मेरी यानी कि देखो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध भी हुए, लेकिन युद्ध का नतीजा क्या निकला कि जो सत्य की विजय हुई और असत्य की हमेशा हार हुई। जैसे राम और रावण को देखा जा सकता है ना। बुद्ध भूमि मेरी यानी कि यहाँ पे ज्ञान बहुत सारा मिला, जैसे भगवान और जितने भी महापुरुष हैं यहाँ ज्ञान हमें देते गए और हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते गए। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो देखो आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी तक ये वाली लाइन ऊपर पढ़ रहे थे हम, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी आखिरी में, लेकिन आखिरी वाले स्टैंजा में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। और ये गलत नहीं है, ये सही है। कविता इसी प्रकार से लिखी जाती है और ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये लिखी है और ये हमारी मातृभूमि के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है कि हमारा जो जन्म है इतनी अच्छी जगह हुआ है, अगर हम इस जन्म में कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी और अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पाठशाला मस्ती के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।